In this video I am going to explain about AI agent memory. तो सपोज करिए आपका कोई कलीग है, यू हैव ए कलीग एंड ही फॉरगेट्स एवरी कॉन्वर्सेशन. Okay, so every morning you have to explain your project, your preferences, your yesterday decisions again and again. Okay, so this is how an AI agent behaves if it doesn't have any kind of memory. In order to retain it, it has to have some tools, right? So AI agent का जो आर्किटेक्चर है वो ह्यूमन की तरह ही है. व्हेन इट कम्स टू मेमोरी उसी को मिमिक किया गया है. AI एजेंट एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है जिसका एक अपना एनवायरनमेंट होता है, और AI एजेंट एक डिसीजन लेता है, टूल्स को यूज़ करता है, डेटाबेस को कॉल करता है, वेब सर्च करता है एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए. उस गोल को अचीव करने के लिए उसके पास एक रोबस्ट मेमोरी सिस्टम होना चाहिए ताकि वो मेमोरी को रिटेन कर पाए, पास्ट इंटरेक्शन स्टेट्स को रिट्रीव कर पाए, और जो उसे रीजनिंग करनी है फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए उसको वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर सके. अगर AI एजेंट कोई टूल कॉल करता है और वो मान लो फेल हो जाता है तो, और वो फिगर आउट कर लेता है कि क्यों फेल हुआ, तो आगे वो फेलियर ना आए तो उस फेलियर के रेजोल्यूशन को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है. अब यहाँ पे दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो जो भी आप AI कोडिंग एजेंट या AI एजेंट में जब आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं, जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है. उस कॉन्टेक्स्ट विंडो की एक लिमिट होती है, 1 मिलियन टोकन, 2 मिलियन टोकन. अब ये बढ़ भी सकती है लेकिन लिमिट तो होती है. तो वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है. एक ट्रांजिएंट मेमोरी होती है, मतलब वो सेशन एंड हुआ तो चैट क्लियर हुई और तो मेमोरी वाइप आउट हो जाएगी. ठीक है. अब सेकंड टाइप होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि परसिस्ट करता है, एजेंट अपनी मेमोरी को परसिस्ट करता है जो भी है, ताकि वो रिकॉल कर पाए इवन आफ्टर डेज, वीक्स और आफ्टर डिफरेंट सेशंस. तो इसके लिए वो एक एक्सटर्नल डेटाबेसेस पर रिलाई करता है, जैसे कि वेक्टर डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस, की स्टोर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस. तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब यूज़र क्वेश्चन टाइप करता है या प्रॉम्प्ट टाइप करता है, तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को वो डेटाबेस से पिक कर लेता है और उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में लोड करता है, जैसे कि आपका रैग होता है जिसमें सीमेंटिक सर्च होता है. अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के यहाँ पे 3 टाइप होते हैं, एपिसोडिक, सीमेंटिक और फैक्चुअल. एपिसोडिक में क्या होता है कि अक्रॉनिक, इसमें एक कोई भी इवेंट है वो कब हुआ है, किसने किया है, कब हुआ है, ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है. जैसे कि एक पर्टिकुलर डे पे कोई डिप्लॉयमेंट फेल हुआ या API की एक्सपायर हो गया, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है. सीमेंटिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक जनरल नॉलेज है, एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, पैटर्न्स एंड यूज़र प्रेफरेंसेस. ओके, एग्जाम्पल, यूज़र प्रेफर्स आर्किटेक्चर डायग्राम्स ओवर लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस. ठीक है. फैक्चुअल मेमोरी जिसमें एक्सप्लिसिट फैक्ट्स और रूल्स होते हैं. ओके, दैट आई इंस्ट्रक्ट AI एजेंट ऑलवेज यूज दिस इज ओके, यूज़र प्रेफर्ड लैंग्वेज इज दिस. ओके, ठीक है. तो उसमें पर्टिकुलर फैक्ट्स और टूल्स होते हैं. तो एडवांस AI एजेंट सभी प्रकार की मेमोरी को कंबाइन कर देता है. दे यूज फैक्चुअल मेमोरी फॉर स्ट्रिक्ट रूल्स, सीमेंटिक मेमोरी टू अंडरस्टैंड योर जनरल प्रेफरेंसेस, एंड एपिसोडिक मेमोरी टू रिकॉल द एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रीवियस कन्फर्मेशन. सो दिस इज अबाउट kind of introduction of AI agent memory. Thank you for listening.